किया। आज इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल छुट्टी खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज का 4 ग्रेड स्ट्रक्चर है। नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज का कैडर रिव्यू के लिए, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम फाइट कर रहा है। हम फाइट करेंगे कॉमरेड्स। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और आपका नेवल एम्प्लॉइज यूनियन, ये दोनों आपका अधिकार के लिए, आपका राइट्स के लिए, आपका वेलफेयर के लिए, आपका बेनिफिट्स के लिए हम लोग फाइट करेंगे। ये हमारा इतिहास है। ये एआईडीएफ का भी इतिहास है, आपका नेवल एम्प्लॉइज यूनियन का भी इतिहास है। इसलिए साथियों, ऐसा एक ऐतिहासिक दिन में आप लोग सब फैमिली के साथ इधर संघर्ष होके हमारा इस यूनियन का गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन में रात 9 बजे क्रॉस होने के बाद भी आप लोग बहुत पेशेंटली इस फंक्शन का लास्ट तक इंतजार कर रहा है। आप सबको और हमारा पुराना कितना साथी लोग इधर बैठा है इस यूनियन के लिए सैक्रिफाइस किया, उन सभी साथियों के लिए हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से हमारा लाल सलाम। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू कॉमरेड्स। कॉमरेड्स, अभी आपने सुना ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड श्री कुमार को, जो हिंदुस्तान के केंद्र सरकार की हर नेगोशिएशन कमेटी के मेंबर हैं और हर मुद्दे पे कमीशन से लेकर के सरकार की अलग अलग समितियों के साथ चर्चा करते हैं आप, चाहे वो नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी, एनजेसीए, पे कमीशन की मीटिंग, एनॉमलीज कमेटी, हर कमेटी में आप हैं। आपका धन्यवाद करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, 1 मिनट लूंगा। अभी विद्रोही शाहिर जलसा की तरफ से साथी शीतल साठे और सचिन माली, उनके ग्रुप ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया था, मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा उन्हें और अनुरोध करूंगा फेडरेशन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी से कि उनका सत्कार करें, क्योंकि एक कारवां बढ़ना चाहिए। मजदूर की आवाज जी दब गई तो साथियों हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नहीं है। साथी शीतल साठे, सचिन माली और पूरे ग्रुप को बहुत बहुत इनकलाबी सलाम। फेडरेशन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से आपका सत्कार। इसके पश्चात सीओडी वर्कर्स यूनियन की तरफ से यूनियन को भारतीय संविधान की 2 प्रतियां, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में, साथी अशोक कुमार और साथी रवि, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आ जाएं। यूनियन को नेवल एम्प्लॉइज यूनियन की स्वर्ण जयंती के अवसर पे नेवल एम्प्लॉइज यूनियन को भेंट देंगे। साथी रवि और साथी अशोक कुमार सीओडी वर्कर्स यूनियन की तरफ से। यूनियन के अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगा कि साथी अशोक और साथी रवि से भारतीय संविधान की, साथियों यदि ये संविधान नहीं होता तो इस देश के अंदर में लोगों का राज नहीं बल्कि राजाओं की खानदानें देश के अंदर में राज करती। बहुत बहुत वर्किंग प्रेसिडेंट और अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की 2 प्रतियां भेंट किया है। सीओडी वर्कर्स यूनियन को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी इंतजार के साथियों, अब मैं उस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। हिंदुस्तान के डिफेंस के वर्कर की यूनिटी को मेंटेन करते हुए इनकलाबी आवाज को भारत सरकार ही नहीं पूंजीपतियों के खिलाफ में लड़ने का काम करने वाले एआईडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड एसएन पाठक का जोरदार तालियों से स्वागत करें। कॉमरेड एसएन पाठक के लिए अच्छा है, बढ़िया है, हम लोग अप्रिशिएट किया। बाबा आप भी रास्ता में आओ हम लोग का साथ। हम लोग ने उसको दिखाया, एक उदाहरण के तरीके से दिखाया। एक मैडम एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 12 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ एनपीएस में, उसको मिल रहा है 960 रुपीज पेंशन। 1000 रुपया भी नहीं है 12 साल सर्विस करने के बाद। लेकिन पुराना पेंशन स्कीम में 10 साल सर्विस किया तो उसको मिलेगा 9000 रुपया पेंशन प्लस डीए। हमारा 1 लाख का ऊपर 1 लाख करोड़ रुपया
यू विल नॉट बिलीव, पीएफआरडीए का साथ आज का दिन मोर देन 1 लाख करोड़ रुपया इज देयर। हमारा पेंशन का पैसा किसको जा रहा है? यह पैसा कारपोरेट हाउसेस को जा रहा है, उनके लिए लोन दे रहा है, उनका बिजनेस करने के लिए। लेकिन कल विजय मल्ल्या कैसे 9,000 करोड़ का के चले गया, ऐसा इन लोग भी जाएगा तो फिर हमारा नौजवान साथी को पेंशन किधर से मिलेगा? इसलिए साथियों, आपका गोल्डन जुबली का अवसर पर एनपीएस का खिलाफ का लड़ाई एडीएफ का नेतृत्व में आगे लेके चलने के लिए आप लोग तैयार होना चाहिए। साथियों, हम लोग छोड़ेगा नहीं। द ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन कैसे 12 साल लड़ाई करके संघर्ष करके आप लोग को ग्रेच्युटी दिलाया, ऐसा हम लोग संघर्ष करके, मुझे मालूम नहीं एनपीएस विड्रॉ होगा नहीं होगा, लेकिन एक मिनिमम गारंटीड पेंशन, ये फैमिली पेंशन का सुविधा इस एनपीएस में मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा साथियों।